अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इजी उर्दू लेसन नंबर 35 आपका खैर मक़दम करते हैं। और आज हम दो कायदे और सीखेंगे ग्रामर के लिहाज से। देखिए, एक तो ये कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ते आइन अलिफ लाम, ये देखा जाएगा ताली है, लेकिन एक छोटा सा अलिफ अगर इसके ऊपर देंगे तो ये बन जाएगा ताला। इस अलिफ को जो छोटा दिया जाता है उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत आसानी से उर्दू सीखना चाहते हैं। इसको जो भी नाम दिया जाए, आप सिर्फ ये देखिए कि छोटा सा अगर अलिफ है तो इसको हमको ताला पढ़ना है। तो उसी तरीके से देखिए, मीम वाव लाम अलिफ मौला, यहाँ पर देखिए हे दाल ये अलिफ हुदा। उसी के तरीके से यहाँ पर वाव के ऊपर है स्वाद लाम वाव ते सलात। इसी तरीके से यहाँ ज़कात। तो ये क्या करता है कि अब इसको साइलेंट कर रहा है और खुद की आवाज़ निकाल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? वाव को साइलेंट करके अलिफ का आवाज़ आ रही है। तो ये एक कायदा हो गया। दूसरा देखिए, इसके भी हम अल्फाज पढ़ेंगे फिर लिखेंगे भी। यहाँ पर देखिए एक फे वाव रे और फिर अलिफ है, फिर दो ज़बर है, इसको तनवीन कहते हैं। आप जब अरबिक पढ़ेंगे तो भी आपको ये सीखना है। तो इसकी आवाज़ नून की आवाज़ आती है, तनवीन की आवाज़ नून की आवाज़ आती है। तो इसको फौरन पढ़ेंगे, फौरन, यानी नून की जगह हम दो ज़बर डाल रहे हैं। अरबी में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होते हैं, यानी अन इन उन की आवाज़ आती है, लेकिन उर्दू में उमूमन ज़्यादातर यही दो ज़बर वाला ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसके भी कुछ अल्फाज पढ़ेंगे और लिखेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ते हैं इन दो ग्रामर की तरफ। तो पहले पढ़ते हैं हम इन अल्फाज को। ताला यानी अल्लाह ताला, मौला, चूंकि अलिफ मकसूरा है यानी जो खड़ा अलिफ है, इसके लिए मौला पढ़ेंगे। ये की आवाज़ नहीं आएगी, अभी अलिफ की आवाज़ आएगी। मुस्तफ़ा, मूसा, आला, दावा, यहाँ पर अलिफ आना चाहिए, दावा। उसी तरीके से ज़कात, सलात, हुदा, ईसा, ईसी नहीं पढ़ेंगे, ईसा पढ़ेंगे। मुर्तुज़ा, मुर्तुज़ी नहीं पढ़ेंगे, मुर्तुज़ा। अदना। चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ। देखिए यहाँ पर फौरन, फौरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दो ज़बर है, तनवीन की आवाज़ आ रही है, नून की आवाज़। ऐसे अल्फाज आपको उर्दू में बहुत से मिलेंगे। देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर फौरन, ऐसे फौरन, इस नून की जगह पर हम दो ज़बर डाल रहे हैं अलिफ के ऊपर। तो ये अलिफ को साइलेंस करके खुद की आवाज़ निकाल रहा है। गालिबन, मजबूरन, यकीनन, मसलन, मुख्तसरन, अंदाज़न, तोहफ़तन, तक़रीबन, उमूमन, जबरन, हकीकतन, शरकन। यहाँ पर हमने ज़्यादातर ग्रामर कंप्लीट कर दिया है उर्दू का। अगर कुछ बचा भी है और जब हम बड़ी पैराग्राफ पढ़ेंगे या कोई सबक पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई ग्रामर आता भी है तो उसमें भी बताते चलेंगे। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह इन हुरूफ को सीखा और बहुत ही अच्छी तरह कॉपी राइटिंग भी किया। आपने बहुत लिखना पढ़ना भी सीखा। आगे हम बड़े पैराग्राफ पढ़ने का शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं, इन हुरूफ को लिखते भी हैं थोड़ा सा। देखिए किस तरह लिखा जाता है। हम हमेशा करते हैं, आप जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। तो आपको लिखना है
تعالی مولا مصطفیٰ موسیٰ زکوٰۃ صلاۃ ہدا عیسیٰ. یہاں پر کے بھی الفاظ لکھیں گے ہم فوراً غالباً مجبوراً اندازاً توفتاً تقریباً 2 بجے. اس طریقے سے آپ اردو میں بات کرتے ہیں، لیکن صرف لکھنا اور پڑھنا ہی سیکھنا چاہیے تھا، تو وہ بھی ابھی آپ کو آ رہا ہے. تو امید ہے کہ آج کا سبق اور یہ دونوں گرامر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آگے ملتے ہیں دوسرے لیسن میں. شکریہ. ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے، اس کی بھی امید مجھے ہے. اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے. تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے یا یہ کتاب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مول نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے.